Hello, this is Mr. Chintu. I'm an IAS officer now. Hello? Hello? हेलो। फोन बज रहा है, इतनी देर से दिखाई नहीं दे रहा। ये फोन कब से बजे जा रहा है और तू सोए जा रहा है? कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी या सिर्फ ख्वाब देख रहा है? मान लेते हैं कि आप यूपीएससी निकाल के अपना सपना मनी मनी कर लिए हो। सारे घंटे जो पढ़ते निकले, सारा खून पसीना और लगन जो आपने लगाई है, सब काम कर गया। आपका नेशनल एम्बलम अपने सीने पे लगाने का सपना अब असलियत मानो बन ही गया है। सोचने में मजा आ रहा है ना? जिस दिन अपने आप को एकदम चौड़ में आईएएस या सिविल सर्वेंट बोल पाओ, वाह वाह वाह। अब हम सबको पता है कि यूपीएससी सीएससी क्रैक करना और गवर्नमेंट के साथ काम करना अपने पर्क्स के साथ आता है, जैसे कि सरकारी गाड़ी, एक घर रहने के लिए, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। लेकिन लेट्स डाइव डीपर इनटू इट। देखते हैं कि आपके एक्चुअल ऑप्शंस एज ए यूपीएससी सीएससी रैंक होल्डर क्या है, सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनने के अलावा। Let's talk about cutoffs, responsibilities, and most importantly, salaries. In total, UPSC CSE पास आउट्स के लिए 24 टाइप के पोस्टिंग्स अवेलेबल है। ये 24 पोस्टिंग्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज एंड ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। इन तीनों में जो मेन सेपरेटिंग फैक्टर है वो इनका पे ग्रेड है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और ग्रुप ए के सैलरीज काफी सिमिलर है, मगर ग्रुप बी के सैलरीज ऊपर वाली 2 कैटेगरीज में से थोड़े कम है। जरा गौर करते हैं इन तीनों कैटेगरीज पे। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर 3 पोस्टिंग आती है और इन तीनों को टॉप 3 पोस्टिंग कंसिडर किया जाता है यूपीएससी सीएससी निकालने के बाद। सबसे पहले आता है, आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे, मुझे बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर नहीं गेस कर पा रहे हो तो यूपीएससी सीएससी के लिए अपीयर ही क्यों कर रहे हो? उत्तर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर आईएएस। आईएएस में 180 ओपनिंग्स होती है और हर साल सिर्फ टॉप कैंडिडेट्स को ये पोस्टिंग मिलती है। मतलब आपको कोयले की खदान में हीरा बनना पड़ेगा। अगर ये पोस्टिंग मिल गई तो आपको मसूरी में अपनी ट्रेनिंग चालू करने के लिए बुलाया जाएगा। उसको पूरा करने के बाद आप रिस्पॉन्सिबल होंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में। आईएएस ऑफिसर्स की शुरुआत 56,100 पर मंथ की पगार से होती है, एक्सक्लूडिंग योर ट्रैवल अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस एंड हाउसिंग अलाउंसेस। काफी मस्त जगह तो है करियर स्टार्ट करने की, और अगर आप अपना रास्ता बना लो टॉप तक, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पोजीशन पे आपको 2.5 लाख पर मंथ की सैलरी मिलेगी, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट कम्स इंडियन पुलिस सर्विसेज और आईपीएस। अगर आप आईपीएस में घुस गए सीएसई क्लियर करके, यू डायरेक्टली गेट रिक्रूटेड इन सीनियर लेवल पोजीशन, स्टार्टिंग योर करियर एज अ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएसपी, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 56,100 पर मंथ। पहली 6 रैंक स्किप कर दो और अगर रास्ता सीधा ऊपर तक बना लो एज अ डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस तो 2.25 लाख पर मंथ हाथ में। द लास्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और आईएफओएस। आईएफओएस ऑफिसर्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करते हैं और वो वर्क करते हैं इंडिया के अनेक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट, कंजर्व और डेवलप करने में। इसमें भी आप स्टार्ट करोगे 56,100 पर मंथ की सैलरी से और फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनके आप अपनी सैलरी 2.25 लाख पर मंथ कर सकते हैं। सर, पिछले 4 साल से सर्विस में हूँ। I've implemented 18 different policies, out of which 14 of them have largely impacted the nation. I feel I deserve a raise at this point. I mean, a promotion. 18 policies. That's good. देखिए, सर्विस अच्छी है तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए। You know what? I'll just quickly calculate this. How about level 12? This is what you get paid. Works. Thank you for your service. Jai Hind. Jai Hind. Sir, I've been working at this company for over 4 years now. I've been involved in making over 800 Excel sheets. I've been involved in managing this company as well. और मैं बहुत सारा फ्री का ओवर टाइम कर चुका हूँ. I think I deserve a raise now. I mean promotion. Numbers are really good. 800 एक्सेल शीट, अब सर्विस के हिसाब से सैलरी तो मिलनी चाहिए। तो कैलकुलेट करता हूँ, रुक। अरे क्या हो सर? तेरे वर्थ की सैलरी नहीं हो पाएगी रे।
क्या मतलब? यार ये मिनिमम वेज का रूल है, इतना तो बहुत कम पड़ेगा तेरे को। क्या? चल निकल, 20 शीट और बना। अब आती है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज जिसमें 16 पोस्टिंग्स है। ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे हाईएस्ट और सीनियर मोस्ट पोजीशंस है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज 18 लेवल्स ऑफ पे स्केल और एक ग्रुप ए सिविल सर्विस एम्प्लॉई लेवल 10 पे शुरुआत करेगा और फिर लेवल 18 तक जा सकता है जैसे उसका करियर प्रोग्रेस करता जाएगा। आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस टेक्निकली ग्रुप ए के अंडर आते हैं इन टर्म्स ऑफ पे स्केल। Group A civil services include the following: Indian Foreign Services, who handle India's foreign affairs; Indian Audit and Account Services, who audit finances of the central government, state government, and PSUs; Indian Civil Account Services, who provide accounting and auditing service to Indian citizens; Indian Corporate Law Services, who govern the corporate sector of India; Indian Defense Account Services, who audit defense accounts; Indian Defense Estate Services, who manage the land and cantonments owned by the defense sector; Indian Information Services, who manage the government's media wing; Indian Ordnance Factory Services, who manage ordnance factories that produce defense arms and ammunition; Indian Communication Finance Services, that provide accounting services to Indian Post and Telecommunication departments; Indian Postal Services, who's responsible for running India Post, all the operations. चलो एक लंबी सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। Indian Railway Account Services, who maintain and audit the finances of Indian Railways; Indian Railway Traffic Services, who manage the operations of the Indian Railways and also are responsible for generating revenue in the system; Indian Revenue Services, who, as you may already know, collect taxes from all citizens; Indian Trade Services, who manage international trade and commerce for India; and finally, the Railway Protection Force, who provide security to railway passengers. अरे यार, एक हैंडपंप नहीं लगा पा रही है सरकार। पता ही नहीं कब से फाइल देके रखी है। ये सरकारी कर्मचारी कुछ काम करते भी है या नहीं? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज पे जाके कमेंट करता हूँ। हैंडपंप नॉट इंस्टॉल्ड, कितना ही मुश्किल है एक देश चलाना। हेलो, यस सर। हाँ जयशंकर जी, मैंने रशिया के ऊपर रिपोर्ट भेज दिया आपको। इट्स क्वाइट डिटेल्ड। आई होप दिस हेल्प्स इंडिया हैव अ स्ट्रॉन्गर स्टांस इंटरनेशनली। हाँ जी, थैंक यू, जय हिंद। हेलो, हाँ डोल सर, मैंने वो कैंटोनमेंट एरिया की सर्वे रिपोर्ट आपको भेज दी है। प्रीटी श्योर इट विल हेल्प अस इम्प्रूव द आर्मी बेसिस। या थैंक यू सर, जय हिंद। हेलो सर, इंडिया पोस्ट की इस बार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल गई है। आई थिंक दीज आर गुड नंबर्स। इंडियाज फाइनेंशियल फ्यूचर इज हियर टू स्टे। थैंक यू सर, जय हिंद। गुड डे गाइस, काफी सारा काम हो गया देश का। ट्रू ट्रू, टुडे वाज वेरी प्रोडक्टिव। टुडे वाज प्रोडक्टिव इंडीड। ये देख किसी ने कमेंट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफबी पेज पर, हैंड पंप नॉट इंस्टॉल्ड येट, कितना ही मुश्किल है देश चलाना। चलो काम पे लगते हैं। डैम, इतना कुछ लग जाता है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को मैनेज करने में। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब बारी है आखिरी और फाइनल कैटेगरी की, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, जिसमें 5 पोस्टिंग्स है। ग्रुप बी सिविल सर्वेंट्स यूजुअली वर्क अंडर ग्रुप ए सिविल सर्वेंट्स टू बिगिन विद। They are Armed Forces Headquarters Civil Service, who provide support for the Indian Armed Forces; DANICS or Delhi, Andaman and Nicobar Civil Services, who are responsible for administration in Delhi and other union territories. Basically the function of an IAS officer but in union territories. DANIPS, which include 5 union territories, who provide federal police services in these areas. Pondicherry Civil Services, which is basically the function of an IAS officer in Pondicherry. And finally, Pondicherry Police Service, providing police force administration services in Pondicherry. हर साल कट ऑफ मार्क्स में थोड़ा अंतर रहता है, पर यूजुअली अगर आप जितना हाई स्कोर करोगे तो उतना ही हाई आपकी पोस्टिंग भी होगी। ये रूल हमेशा लागू है, और जितना हाई आपकी पोस्टिंग उतना हाई आपका पे ग्रेड, सैलरी और पर्क्स। 98% of all UPSC aspirants aim to get into the top 1% IAS ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन सीट्स इतनी कम है। तो अभी एक अच्छा समय होगा ये वीडियो देखना बंद करने का और सीधा जीएस पेपर के प्रेपरेशन पे लगने का। और एक आखिरी चीज, जो सैलरी, शोहरत और सब कुछ और मिलता है पोस्ट के साथ, वो सब सिर्फ एड ऑन्स ही है। आपकी जिंदगी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद 3 गुना बिजियर और हेक्टिक हो जाएगी आपकी करंट सिचुएशन से।
तो बी प्रिपेयर्ड। तैयार रहो अपने देश के लिए बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करने के लिए एक्सपेक्टेशन रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल द फ्यूचर यूपीएससी सीएसई रैंक होल्डर्स, जय हिंद।